जय नारायण। आज हम अपना चैप्टर 5 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे: पाइथन लाइब्रेरीज ऑब्लिक पैकेज, फंक्शंस और मॉड्यूल्स। इसको हम कैसे बनाते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें सीखेंगे। मतलब बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन मॉड्यूल, बिल्ट इन पैकेजेस भी सीखेंगे और बिल्ट इन यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड पैकेजेस को भी हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज से। पाइथन लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट मतलब समझिएगा। सपोज आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, स्टोरी बुक्स, नॉवल, कोर्स बुक्स भी पढ़ी होंगी, रेफरेंस भी पढ़े होंगे। उसमें क्या चीज़ आप कॉमन पाते हैं कि सारी चीज़ों को चैप्टर वाइज डिवाइड किया जाता। सपोज अगर ये चैप्टर वाइज नहीं होता, ये लॉन्ग बुक होती, उसमें कोई पेज नंबर ना होता, कोई फॉर्मेटिंग ना होती, पूरा लिखा होता, तो आपको बड़ा बोर लगता है इस चीज़ को पढ़ने के लिए और शायद आप ना भी पढ़ते। इसीलिए इसको छोटे छोटे चैप्टर्स में, छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है ताकि आप इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ सकें। सेम कॉन्सेप्ट पाइथन पैकेजेस में भी यूज़ किया जाता है। पैकेजेस का मतलब समझिएगा, लाइब्रेरीज जिसकी बात हम कर रहे हैं, पाइथन लाइब्रेरीज और पैकेज दोनों वैल्यू नाम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइब्रेरी आप जाते हैं स्कूल की, लाइब्रेरी में आप क्या देखते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स लगी होती हैं, डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट्स के। भाई इंग्लिश की अलग लगी होगी, हिंदी की अलग लगी होगी, मैथ्स की अलग लगी होगी, साइंस की अलग लगी होती है। अब ये इंग्लिश के अंदर क्लास 1 2 3 4 5 की होगी, हिंदी के अंदर क्लास 1 2 3 4 5 की होगी, मैथ्स की भी 1 2 3 4 5 होगी। तो ये देखिए, इंग्लिश नाम का क्या है? एक पैकेज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और क्लास 1 2 3 4 क्या है हमारे पास? मॉड्यूल्स हुए, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हुए। उस क्लास 1 में सपोज पोएम होगी, लिटरेचर के कुछ पार्ट्स होंगे, तो वो क्या हमारे फंक्शंस हैं। ये 3 चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। पैकेज का मतलब एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर जो हम पाइथन फाइल्स को स्टोर करेंगे वो होता है हमारा मॉड्यूल, और उस फाइल के अंदर जितने फंक्शंस हम यूज़ करेंगे वो हमारा फंक्शंस कहलाएगा। हमें लगता है कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि पैकेजेस या लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, पाइथन लाइब्रेरीज़ सिर्फ जनरल पर्पस यूज़ होते हैं, कोड जैसा हम यूज़ कर सकते थे। लाइब्रेरीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ होते हैं, क्लासेस यूज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे वो पाइथन की पूरी लाइब्रेरी क्रिएट होती है। इसके अंदर 3 चीज़ कंपोनेंट्स होते हैं लाइब्रेरी और पैकेज के अंदर। एक पैकेज होता है, मॉड्यूल होता है और फंक्शंस होते हैं। हमने आपको भी तीनों का रिलेशन समझा दिया। मॉड्यूल का मतलब सिंपल .py फाइल, जो आप पाइथन में प्रोग्राम बना रहे हैं वो एक मॉड्यूल क्रिएट करते चले जा रहे हैं। इसका हमने फंक्शंस के पढ़ाते समय भी बताया था कि मॉड्यूल क्या होता है? सिंपल .py फाइल होती है जिसके अंदर फंक्शंस, वेरिएबल, क्लासेस, स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेशन सब स्टोर होते हैं। पैकेज क्या होता है? डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर पाइथन मॉड्यूल्स का स्टोरेज होता है। और लाइब्रेरीज होती है, उसे कलेक्शन ऑफ पैकेजेस बोला जाता है। देखो, लाइब्रेरी और पैकेज में अभी भी हमने बताया कि डिफरेंस नहीं है, सिंपल अभी आप पैकेज समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम लाइब्रेरीज की बात करें, लाइब्रेरीज की, तो ये कलेक्शन ऑफ पैकेजेस होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरीज की मतलब लाइब्रेरीज और लाइब्रेरी को हम पैकेज ही कहते हैं, लेकिन अगर लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो उसे कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है उसमें, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स। आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैथ मॉड्यूल बताया था। सी मैथ मॉड्यूल मतलब कॉम्प्लेक्स मैथ, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं। रैंडम मॉड्यूल आपको सिखाया था। स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले यूज होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल होता है। यूरिल मॉड्यूल मतलब जो वेबसाइट के लिए यूज़ हो, इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे अगर आप, क्योंकि वो चैप्टर डिजांगो जो चैप्टर था हमारे में वो कोर्स में हट गया। लेकिन अब यूरिल मॉड्यूल हम आपको सिखा देंगे ताकि आपको आगे के लिए यूज़ किया जा सके। नमपाई लाइब्रेरी होता है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शनलिटी यूज़ होती है न्यूमेरिक अरेज को कैलकुलेट करने में। साईपाई लाइब्रेरी यूज़ होता है जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस हम करते हैं। टिंगटल लाइब्रेरी होता है, उसमें GUI इंटरफेस होता है, जैसे आपको बटन्स बने होंगे, उसका यूज़ करके हम उसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल हमने आपको बता दिया, .py फाइल होती है जिसके अंदर क्लासेस, डिफिनेशंस, स्टेटमेंट्स, फंक्शंस ये स्टोर्ड होते हैं। मॉड्यूल के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन होती हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल? देखो, सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग होता है। डॉक स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग।
प्रोग्राम हमारा क्या कह रहा है उसको हम ट्रिपल कोटेड कमेंट्स का यूज़ करके स्टोर करते हैं। ट्रिपल कोटेड कमेंट आप मतलब समझ लीजिएगा, टॉप पे सपोज हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो हमने लिख दिया ट्रिपल कोटेड में प्रोग्राम ऑफ एडिशन, ट्रिपल कोटेड बंद कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, डॉक स्ट्रिंग कहेंगे। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब अगर उस प्रोग्राम में हमने a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 लिया तो ये क्या है, a वेरिएबल है, उसका कांस्टेंट 10 है। क्लासेस आपके कोर्स में नहीं है। क्लासेस का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें। ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस होता है। सपोज जैसे हमने इंग्लिश का एक मॉड्यूल बनाया तो इंग्लिश एक हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई, उसका एक ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास वन डॉट इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हो वो स्टेटमेंट्स होते हैं। फंक्शंस जो उनके अंदर हम फंक्शंस यूज़ करेंगे उन्हें हम फंक्शंस कहेंगे। दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता है, एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स होता है। हमने इसको पिछले क्लासेस में भी पढ़ाया है। बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब जो ऑलरेडी स्टोर्ड हो, यूज़र डिफाइंड का मतलब जो हम बनाएंगे। दोनों हम करके दिखा रहे हैं आपको। इंपोर्टिंग पाइथन मॉड्यूल, कैसे हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी पाइथन मॉड्यूल को, देखिए सब दो तरीके हैं। पहला तो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम कर देंगे, दूसरा फ्रॉम इंपोर्ट लिखते हैं। देखो पहला तरीका पहले ठीक से समझ लो, यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो इंपोर्ट में हम डायरेक्ट मॉड्यूल नेम देते हैं। एक मॉड्यूल है तो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, एक से ज़्यादा है तो कॉमा दे के आप कर सकते हैं। अगर उसको एक्सेस करना है तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी मॉड्यूल को हमको इंपोर्ट करना तो हमको करना क्या है, इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल नेम लिख के। अगर एक मॉड्यूल है, एक से ज़्यादा मॉड्यूल है तो कॉमा दे के करेंगे। ठीक, अब हमको उस मॉड्यूल को जब एक्सेस करना होता है तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। देखो करते कैसे, सपोज हमारा मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो हमने लिखा प्रिंट dir मतलब डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी ऑफ मैथ्स तुमको मिल गया कि इतने सारे फंक्शंस इस मैथ मॉड्यूल के अंदर स्टोर हैं। देख लीजिए आप कितने सारे फंक्शंस स्टोर हैं। कॉस है, कॉपी साइन है, फैक्टोरियल है, फ्लोर है, स्पाइनाइट है, हाइपॉट है, जीसीडी है, गामा है, एल गामा है, एफसम है, रेडियंस है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर हमको अब देखिए दूसरा तरीका देखिए, फ्रॉम स्टेटमेंट, तो फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन नेम। सपोज हमको फैक्टोरियल का हमको निकालना है, इस मैथ मॉड्यूल में से हमको सिर्फ फैक्टोरियल का फंक्शन का हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। अगर एक फंक्शन है तो एक फंक्शन, एक से ज़्यादा है तो कॉमा देख के देखिए लगा सकते हो। देखिए हमने करके भी दिखाया है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, एक फंक्शन है तो इंपोर्ट फैक्टोरियल प्रिंट फैक्टोरियल 7 आ गया। अगर एक से ज़्यादा है तो हमको देखिए कॉमा दे के लगाया हुआ, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल कॉमा फ्लोर कॉमा पाई। हमने 3 फंक्शंस का यूज़ किया, फैक्टोरियल का भी यूज़ किया, फ्लोर का भी यूज़ किया, पाई का भी यूज़ किया। यहाँ पाई एक वेरिएबल, 2 ही वेरिएबल मैथ मॉड्यूल में वेरिएबल है, वो है पाई और एक है ई एक्सपोनेंट। तो देखिए उसका आउटपुट दे रहा आपको। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया, टू एक्सेस अ पर्टिकुलर मेथड फ्रॉम एनी मॉड्यूल डायरेक्ट फ्रॉम फंक्शन नेम लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू पास हो गई। देखिए हमने लिखा प्रिंट फंक्शन नेम हमारा क्या है, फैक्टोरियल, ब्रैकेट में पास किया 7, आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हम अपना बिल्ट इन मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन मॉड्यूल्स। सपोज हमने एक मॉड्यूल बनाया, देखिए sum.py फाइल का, हमने उस फाइल का नाम लिखा सम। हमने फंक्शन बनाया 3, पहला हमने बनाया सम सीरीज़, दूसरा हमने बनाया सम ऑड, तीसरा हमने बनाया सम इवन। 3 फंक्शंस हमने यूज़ किए और लास्ट में देखिए हमने रिटर्न सम कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि प्रिंट कैसे आ रहा है, क्योंकि हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। हमने लिखा डेफ सम सीरीज़ का हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें सीरीज़ ऑफ सम इनपुट होंगे। सम ऑड का बनाया, ये सम ऑफ ऑड नंबर्स देगा। सम इवन का बनाया, ये सम ऑफ इवन नंबर्स दे रहा है। ठीक, हमने आगे चले, अब हम इसकी अगर हम डायरेक्टरी देखिए, हम सारी चीज़ें अब बिल्ट इन वाली यूज़ कर रहे हैं। ये हमने खुद का बनाया हुआ है और हमने सारी चीज़ें अब बिल्ट इन वाली यूज़ की। तो हमने इंपोर्ट सम किया, इंपोर्ट सम करके प्रिंट dir सम मतलब डायरेक्टरी ऑफ सम, जानना चाहते हैं कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज़ किए गए हैं। तो देखिए सब सारे फंक्शंस के नाम दे रहा है। अगर हम हेल्प करते हैं सम डाल के तो उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं, जितने फाइल कहाँ पे स्टोर है, क्या नाम है, तो ये हेल्प फंक्शंस हमको बताता है। ये हमने इंटरैक्टिव मोड में किया है, तो हमने दोनों मोड में आपको करके दिखा दिया, स्क्रिप्ट में भी दिखा दिया, इंटरैक्टिव में भी करा दिया, दोनों में रन कर रहा है। हम आगे चलते हैं, देखिए sample.py नाम की हमने एक फ़ाइल बनाई और हमने जो सम फंक्शन ऊपर बनाया था उसको हमने इंपोर्ट करा दिया। देखिए इंपोर्ट सम प्रिंट सम डॉट सम
_even। यही मैं सिखा रहा था, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम ब्रैकेट के अंदर कॉल करेंगे तो ये इंपोर्ट का देता, देखिए आउटपुट दे रहा 30। तो इस तरीके से हम अपना मॉड्यूल बनाते हैं। हमें किसी और को कराना है, तब सपोज हमको सिर्फ सम ऑड कराना है तो हमने लिखा फ्रॉम सम इंपोर्ट सम ऑड करके देंगे तो भी सम ऑड का फंक्शन रन होके दे रहा है। आगे चलते हैं, पैकेज। होप करते हैं अभी तक इतना समझ में आया होगा कैसे मॉड्यूल वर्क कर रहा था। फंक्शन बनाना हमने पहले ही आपको सिखा दिया था कि डेफ कीवर्ड का यूज़ करके हम फंक्शन बनाते हैं। मॉड्यूल बनाना मैंने सिखा दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं पैकेज, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पैकेज क्या होता है मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक फोल्डर होता है जिसके अंदर सारे मॉड्यूल और फंक्शंस को स्टोर किया जाता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट स्टोर किया जाता है, जो एक फाइल हम बनाते हैं $_init की, हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर हमको पैकेज का डिसाइड करना होगा, मतलब हमें कौन कौन सी फाइल उसके अंदर चाहिए, कौन कौन से मॉड्यूल उसके अंदर चाहिए, और एक फाइल हमको $_init की चाहिए। ध्यान रखिए मेरी बात को, $_ दोनों साइड, इनिट के आगे भी $_, इनिट के पीछे भी $_, वो पैकेज के अंदर स्टोर किया जाता है। देखो ये इनिट अब CBSE ने आपके सिलेबस से हटा दिया। इनिट एक कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, सेल्फ ऑब्जेक्ट बनाता है, इसलिए इसको हम पैकेज के अंदर रखते हैं। पैकेज के अंदर इनिट फाइल को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का मतलब जो अपने ऑब्जेक्ट को खुद क्रिएट करे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता। देखो ज्योमेट्री नाम का हमने एक पैकेज बनाया, हमने उसके अंदर 2 फाइल बनाई, area.py, volume.py, और उसके अंदर हमने फंक्शन बनाए, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल फंक्शन जो एरिया के अंदर होगा, और volume.py के अंदर हमने क्यूब और क्यूबॉइड नाम के फंक्शंस बना दिए। आगे चलते हैं, देखो हाउ टू इम्पोर्ट पाइथन लाइब्रेरीज। तो हमने लिखा इम्पोर्ट करने का सिंपल तरीका, आपको इम्पोर्ट लगाना है, अपने पैकेज का नाम देना है, डॉट मॉड्यूल का नाम देना। इंपोर्ट करने के लिए पैकेज में कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट फाइल नेम, और उसके फंक्शंस को रन करना है तो पैकेज नेम डॉट फाइल नेम डॉट फंक्शन नेम। इस तरीके से हम उसके फंक्शंस को रन करते हैं जो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर स्टोर है। चलो फटाफट इसको हम करके दिखाते हैं। सपोज देखो एक फोल्डर का नाम हमने स्टोर कराया, जहाँ पे हमने देखो पैकेज में लाइब्रेरी, ये पाथ को ध्यान रखना, आप अपना भी बना सकते हो, इस पाथ को ध्यान रखिएगा। इसी पाथ के अंदर जाके हमने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम हमने ज्योमेट्री दिया। ऊपर वाला एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ये हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि हमने एक फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर ज्योमेट्री है। देखिए अब हमने ज्योमेट्री नाम का फ़ोल्डर बनाया। ज्योमेट्री नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमने 2 फाइल बनानी है। हमने एरिया का प्रोग्राम बनाया, देखो डेफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ पास किया, रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ, डेफ ट्रायंगल बेस कॉमा हाइट, रिटर्न कर दिया बेस कॉमा हाइट डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हमने वॉल्यूम का बनाया, डेफ क्यूब लिखा साइड, रिटर्न साइड इंटू साइड, डेफ क्यूबाइड लेंथ ब्रेथ हाइट, रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमने वॉल्यूम के अंदर बनाया। देखिए ज्योमेट्री नाम के फोल्डर के अंदर हमने 3 फाइल स्टोर कर दी, एक एरिया की मॉड्यूल बना दिया, एक वॉल्यूम का मॉड्यूल बना दिया, और एक हमने आपसे बताया इनिट। आप उसमें कुछ करना नहीं है अभी आपको, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है, इसलिए इसके आगे हम आपको कुछ नहीं सिखाएंगे इस चैप्टर में। अगर आप चाहेंगे तो इसको एडवांस में हम सिखाएंगे। इनिट के अंदर अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनिट नाम की फ़ाइल को आपको बना देना। पैकेज बनाने के लिए इनिट नाम की फ़ाइल, init.py नाम की फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके हम पैकेज को क्रिएट नहीं कर सकते, इतना आप समझ लीजिए। $_ आगे इनिट के, $_ पीछे। इनिट मतलब INIT, $_ आगे, $_ पीछे, डबल 2 बार। उसके बाद हमें करना क्या है, हमने एक प्रोग्राम बनाया, मॉड्यूल सैम्पल नाम से हमने एक प्रोग्राम लिया। हमने देखिए इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट ज्योमेट्री डॉट एरिया, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ज्योमेट्री डॉट एरिया डॉट रेक्टेंगल 7,5 हमने वैल्यू पास कर दी, क्योंकि वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ पास हो रहा था, इसलिए हमने 2 आर्गूमेंट पैरामीटर्स इसको पास किए। देखिए आउटपुट दे रहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 35। तो आज आपने मॉड्यूल बनाना सीखा, कैसे हम बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, कैसे हम अपना मॉड्यूल बनाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शन हमने आपको पहले सिखा दिए थे, और आज हमने आपको पैकेज बनाना सिखाया, कैसे हम पुराना पैकेज स्टोर करते हैं और अपना पैकेज क्रिएट करते हैं। होप करता हूँ आज इतना आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी हमसे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।